आज हम लोग बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है। तो थैलेसीमिया का जो कैरेक्टर होता है वो रिड्यूस रेट ऑफ प्रोडक्शंस नॉर्मल हेमोग्लोबिन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा और बीटा चेन, ठीक है। तो थैलेसीमिया का जो हमारा कैरेक्टर होता है वो जो हमारा नॉर्मल हेमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देता है। और वो किसके एब्सेंट में कम होता है, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से कम होता है, जिसमें अल्फ़ा और बीटा चेन होते हैं। ये कॉमन डिसऑर्डर है, ये हमारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों तरफ फैले हुए हैं। मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ, नॉर्थ, यूरोपियन सब जगह पे है ये। और ये हमारा जो थैलेसीमिया है वो अफेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ टू ग्रुप, ठीक है। एक अल्फ़ा, ठीक है, एक अल्फ़ा चेन, एक बीटा चेन, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और माइनर दो है, अल्फ़ा थैलेसीमिया भी ट्रेट और माइनर दो होते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि वो डिक्रीज रेट होता है बीटा चेन का, और सिंथेसिस होता है रिडक्शंस इन द अमाउंट ऑफ एचबीए जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। और एचबीए जो हमारा रेड ब्लड सेल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसकी भूमिका। और एचबीए जो हमारा बनता है वो टू अल्फ़ा चेन्स और टू बीटा चेन्स के मिल करके बनता है, एक स्मॉल कंपोनेंट है। और जिससे कि हमारा एडल्ट हेमोग्लोबिन बनता है A2, तो HbA A2, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया में हमारा ये पूरा ही आता है। तो ये 40 to 50 हमारा जो म्यूटेशंस है जीन का वो होता है। बीटा थैलेसीमिया में 40 to 50 हमारा जीन का म्यूटेशंस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। और ये हमारा आरएनए को जो हमारा मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो हमारा जीन का मैकेनिज़्म है, जो ब्लॉक बनते हैं उसमें, वो आरएनए को अफेक्ट करते हैं। अब आरएनए को वो अफेक्ट करते हैं जिसके वजह से हमारा जो ट्रांसलेशंस है एमआरएनए प्रोटीन का वो भी प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होती है वो असिम्टोमेटिक होती है, वो जल्दी पता नहीं चलता है, माइल्ड एनीमिया के अंदर वो आता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन जीनोम है वो 19,900 जीन जो है वो प्रोड्यूस करता है टोटल प्रोटीन को। और हमारे सभी लोगों में हमारा 2 कॉपीज़ होता है जीन का, जिसमें कि एक उसका जन्म से होता है और एक पेरेंट्स से मिलती है हमें। तो 99% जो हमारा पीपल है सबका सेम जीन होता है, बट 1% आर स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। जो 1% डिफरेंट है उसी से हमें पता चलता है कि डिफरेंट पीपल है। और इसमें जो होता है ये हमारा रूटीन हेमेटोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें पता चलती है। तो रूटीन हेमेटोलॉजिकल ब्लड टेस्ट क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो सीबीसी कर सकते हैं। और इसमें हमारा स्लाइड बाय माइक्रोस्कोपिक रिव्यू चाहिए होता है रिपोर्ट में। सीबीसी हमारा मशीन में टेस्ट होता है, और जो स्लाइड हम लोग स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें पता चलता है कि हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है उसमें, और कौन कौन सा सेल्स प्रेजेंट है ये पता चलता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक रिव्यू हमें कराना है, या पीबीएस भी बोल सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। एक ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी करा सकते हैं। और इसमें हमारा जो आरबीसी का टेंडेंसी पता चलता है कि वो कितना टूट रहा है आरबीसी, वो पता चलता है। HbA2 भी इंक्रीज़ हो जाता है उसमें, इलेक्ट्रोफोरेटिक क्रोमेटोग्राफिक ये होती है टेक्निक से पता चलती है। सीरम आयरन टेस्ट, सीरम फ्रेटनिन टेस्ट, ठीक है, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन का पता चलता है। जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें आयरन हमारा कितना एब्जॉर्ब हो रहा है जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है। बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं ब्लड स्मेयर लेके। इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है जिसमें नॉर्मल टिश्यूज़ और ऑर्गन कितना हमारा प्रोडक्शन ले रहा है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मेजर होते हैं जिसमें आरबीसी का जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो कौन कौन सा सेल जो होता है आरबीसी के टूटने पर दिखता है वो पता चलता है, जिसमें टीयर ड्रॉप सेल्स होता है, टारगेट सेल्स होता है। तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसमें यूरिक एसिड, कम्प्लीटली हेमोग्राम, ईएसआर, टीसीडीसी, बीटीसीटी, सिकलिंग टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। G6PD भी हम लोग करते हैं। ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे कि हमें थैलेसीमिया के बारे में पता चलता है, ठीक है। और थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया में बताइए तो यहाँ पे अल्फ़ा थैलेसीमिया भी है।
तो अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो यूजुअली भी वो भी असिम्टोमेटिक होती है, हमें जल्दी पता नहीं चलती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया बट एसेंशियल हीमोग्लोबिन अब्सेंस जो है उसमें फीटल के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए सिकलिंग टेस्ट और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारा अल्फ़ा थैलेसीमिया है ना, उसमें जो हमारा यूट्रस के अंदर जो फीटस है ना, उसमें अगर वो अल्फ़ा चेन अगर लीड्स नहीं करती है सही से, तो उसमें वो फीटल का डेथ भी हो सकता है। ये अल्फ़ा थैलेसीमिया में ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोगों को अपना हेल्थ का ध्यान रखें। और थैलेसीमिया के बारे में ये बहुत छोटी सी वीडियो मैं बनाई हूँ, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगी है और कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।